अस्सलाम वालेकुम। तफ्तीश न्यूज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुख्तलिफ मसाइल पर प्रोग्राम में आपके साथ होते हैं। जैसे कि आपने देखा कोरोना, अब कोरोना हकीकत ड्रामा क्या है तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, हमें नहीं पता। बहरहाल ज़ाहिर है कि जहाँ बीमारी होती है तो इसके इलाज मुआवजे के लिए कोई तगोदू की जाती है। इस वक्त हम मौजूद है कराची प्रेस क्लब है, जहाँ पे बिस्मा नौरीन साहिबा यहाँ मौजूद है और वो यानी एक दवा, एक वैक्सीन, उसके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं कि दुनिया में सिर्फ वाहिद इलाज वैक्सीनेशन है, कोई और नहीं। तो आखिर ये मोहतरमा वैक्सीनेशन के खिलाफ क्यों है? आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। ये ऐसा है कि वैक्सीन के खिलाफ हम क्यों हैं, क्योंकि हमारे ईमान पे हमला किया गया है। सबसे पहले तो इसमें mRNA शामिल है, सुअर का mRNA शामिल है, जो कि हमारे DNA को चेंज करता है। ये आप देख सकते हैं गूगल पे जाकर। बात कंफर्म है या नहीं? बिल्कुल कंफर्म है, साइंटिफिकली इसकी सबूत हमारे पास मौजूद है, वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं उनके हमारे पास स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियोस के लिंक्स मौजूद हैं, सब चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और कोर्ट्स में भी हमने ये फाइल की हुई है, लेकिन हमें अभी तक अदालत से इंसाफ नहीं मिला। सबसे पहले हमारा DNA चेंज करने के लिए हमारे ईमान पे हमला किया गया है। उसके बाद इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, अज्जाए तरकीबी, यूरोप में जो मतलब जो ना 14-14 दिन के जो बच्चे ज़ाया कर दिए जाते हैं, नाजायज़ बच्चे होते हैं वहाँ पे, तो शादी का तो निकाह का तो वहाँ पे कोई वो कंसेप्ट ही नहीं है। तो उसके जो बच्चे होते हैं नाजायज़, वो गिरा दिए जाते हैं। उन बच्चों के हार्मोनियम इस वैक्सीन में शामिल किए गए हैं, जो हमारे औरतों को बांझ करेंगे, मर्दों को नामर्द करेंगे और बच्चा पैदा करने की सलाहियत हमसे ख़त्म करेंगे। और हमारी आने वाली नस्लों को, मतलब हम इंसान तो हैं लेकिन हमारी आने वाली नस्लों को ये कुछ और ही चीज़ बनाना चाह रहे हैं, कुछ और ही तख्लीक। जैसा कि आपने आलमी सतह पे देखा होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे पास सामने आई हैं कि एक भेड़ का एक सुअर के साथ मतलब मिलाप कराया जाता है और एक नई तख्लीक पैदा की जाती है। जी, तो एक नई तख्लीक को सामने लाया जाता है और अल्लाह से, मतलब ये तो हम अल्लाह से बगावत ही कर रहे हैं ना यहूदी लॉबी। तो वही चीज़ें अब हमारे अंदर डाली जा रही हैं, क्योंकि ये वो तजुर्बा जानवरों से गुजार चुके हैं, सुअर और भेड़ को, और मतलब इस तरह का ये इन्होंने वो करा के सारा मिलाप, उसके बाद ये अब इंसानों पे आ गए हैं और हमारी तख्लीक को भी इसी तरह चेंज करना चाहते हैं। और आर्टिकल 4 कहता है पाकिस्तानी अवाम किसी भी जगह पे आज़ादी के साथ सफ़र कर सकती है और किसी भी जगह पे जो है ना रिहाइश अख्तियार कर सकती है। ये अवाम का बुनियादी हक है, लेकिन हमारे ऊपर सफरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से। कल मुझे एक शिकायत आई है कि भाई कतर हॉस्पिटल औरंगी टाउन में कह रहे वहाँ इलाज नहीं छोड़ना है, कहते आप वैक्सीनेशन का कार्ड लाओ। हाँ जी, ऐसा ही है। कुछ अस्पतालों में ऐसी शिकायत भी आई हैं कि वो हमें वैक्सीनेशन के बगैर अस्पतालों में इलाज की सहूलत भी मुहैया नहीं करेंगे। तो आखिर अब अगर हुकूमत हमसे इतनी मुखलिस है तो हम पे इस तरह की पाबंदियाँ क्यों, और हमें क्यों ज़बरदस्ती ब्लैकमेल कर रही है, गवर्नमेंट ब्लैकमेल कर रही है कि हम वैक्सीन लगा के आएंगे तो फिर हमें इलाज की सहूलत देगी, और अगर वैक्सीन लगाने के बाद ही हम बीमार पड़ गए या हम मर गए तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है हुकूमत? इसकी जिम्मेदारी तब हम कोई फॉर्म, हमें अभी सामने आए हैं स्कूलों के कुछ फॉर्म 9-10 के बच्चों के लिए, उसमें बाकायदा मेंशन किया गया है कि अगर वैक्सीन आपने लगवानी भी ज़रूरी है, वरना आपको इम्तिहानात नहीं देने दिए जाएंगे। और वैक्सीन अगर आप नहीं लगवाते हैं या आपके पेरेंट्स के वैक्सीनेशन कार्ड नहीं लेके जाते हैं तो आपको स्कूल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, स्कूल से नाम खारिज कर दिया जाएगा आपका। तो और फिर उस फॉर्म के नीचे लिखा हुआ है कि अगर वैक्सीन के बाद मेरे साइड इफेक्ट होगा, कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप वजारत सेहत पे नहीं डालेंगे, आप गवर्नमेंट पे नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? गवर्नमेंट मुझे इसका जवाब दे कि जब हमें ब्लैकमेल आप कर रहे हैं कि हम वैक्सीन लगवाएं वरना हमें आप खाना नहीं देंगे, हम वैक्सीन लगवाएं वरना आप पानी नहीं देंगे, हम वैक्सीन लगवाएं वरना आप हमें जीने नहीं देंगे, हमें सांस लेने नहीं देंगे, तो आखिर जब हम वैक्सीन लगवाने के लिए आप हम पे इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं तो आप फिर उसकी जिम्मेदारी भी उठाएं कि अगर हमें वैक्सीन लगाने के बाद किसी भी किस्म का साइड इफेक्ट होता है या मौत वाक़या हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे। हमारे पूरे ख़ानदान की कफालत की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप वैक्सीनेशन के खिलाफ क्यों हैं? देखिए, हम इसलिए वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर ग्रीड विलिंडन, जो गावी में काम कर चुका है, बिल मिलिंडा गेट फाउंडेशन में काम कर चुका है और बहुत सारी खिदमात हैं इसकी वैक्सीन बनाने के लिए। ये दुनिया भर के तमाम प्रोफेशनल को इसने एक खुला ख़त लिखा है अपने लिंक्डइन अकाउंट से, जिसमें इसने बताया है कि इस वैक्सीन लगाने वाला जो है वो अपना वो कीमती इम्यून सिस्टम खो देता है जो उसको कुदरत की तरफ से मिला होता है, जो अनलिमिटेड वायरसेस के लिए अनस्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। इस वैक्सीन के नतीजे में वो किसी एक वायरस के खिलाफ एक इम्यून सिस्टम जनरेट करती है
और पूरी दुनिया के वायरसेस को उसे खोल देती है कि वो उसे इस वजह से वो सिर्फ आम नज़ले ज़ुकाम के वायरस से भी मर सकता है। सबसे बड़ी बात ये कि वो ये कहता है कि ये जो वैक्सीन है ये इंसानों को इतना कमज़ोर कर देती है कि वो किसी एक आम बैक्टीरिया से भी मर सकता है। बस ये एक बात है। और दूसरी बात ये कि एक डॉक्टर रॉबर्ट मलोन जो mRNA टेक्नोलॉजी बनाता है, जिसने बनाई है, वो कहता है कि इस वैक्सीन के ज़रिए से हम पहला जब डोज लेते हैं तो हम 15% अपना इम्यून सिस्टम खो देते हैं, और जब हम दूसरा डोज लेते हैं तो हम 35% इम्यून सिस्टम खो देते हैं। अब अगर हमें सिंपल एक नज़ले का जुकाम का शॉट भी लगेगा तो हम मर जाएंगे। इस वैक्सीन में ये बात साबित हो चुकी है कि ये खून को गाढ़ा कर देती है, इसके अंदर स्पाइक प्रोटीन बनता है। जो भी आदमी वैक्सीन लगाता है वो चला जाए अपना डी टाइमर टेस्ट करा ले, उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका खून गाढ़ा हो गया है। और अगर वो अपना HIV टेस्ट कराएगा तो मुझे पता है कि वो भी पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन है उसी पे HIV टेस्ट भी रिजल्ट बताता है। जब HIV रिजल्ट ये बताएगा कि आपको जो है वो HIV पॉजिटिव हो गया, तो डॉक्टर आपको ये नहीं कहेगा कि आप वैक्सीन से मरे, बल्कि डॉक्टर कहेगा आप HIV की वजह से मरे। भाई ये HIV आया कहाँ से? ये आया तो वैक्सीन की वजह से, चूँकि वैक्सीन है जो है वो आपको स्पाइक प्रोटीन बना रही है। तो दुनिया भर में बहुत सारे डॉक्टर्स इसके खिलाफ हैं। आप एक वेबसाइट है brightyon.com, उस पर चले brightyon.com और brandnewtube.com, ये 2 वेबसाइट्स हैं और इनके ऊपर हर चीज़ दुनिया भर के एहतजाज मौजूद है, दुनिया भर के डॉक्टरों के इंटरव्यू मौजूद हैं, जो हम तक ये मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचने दे रहा। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि एक मिसाल दी जाती है कि बिल्ली ने कभी अल्लाह के लिए चूहा नहीं पकड़ा, ठीक है ना। अब यह है कि मैं हैरान इस बात की, अगर हमारा एमिन्यू या विल पावर को बढ़ाया जाना चाहिए तो हमें पिस्ता, बादाम, अखरोट वगैरह वो ला के दे दे, वो तो हमें इंजेक्शन में डाल के दे या जहर में डाल के दे, हम खा लेंगे। दूसरी बात यह है कि एक पेनाडोल जो है ना वो हमें कोई दे नहीं सकता। तो मुझे ये बताइए 1 से 10,000 रुपये के दरमियान की जो मेडिसिन है या वैक्सीनेशन है या कतरे हैं या जो भी बला है, वो हमें क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हो? गली गली करिया हमारे घरों के बाहर भी उन्होंने यानी पोलियो वाले सिस्टम कर दिए, इंजेक्शन लगा रहे। आखिर इसकी क्या वजह है? ऐसे कौन सा अल्लाह ताला का वली कुतुब और अब्दाल पैदा हो गया जो कि हमारे और हमारे बच्चों को जो है ना इतनी आसाइशें घर में घुसेड़ के दे रहा है? आखिर ये कौन ऐसा आ गया है जो कि अल्लाह ताला से भी ज़्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला है? मुझे तो खुद अब जो है ना ये बिस्मा नौरीन साहिबा की बातें सुन के डाउट हो रहा है कि भाई बराए मेहरबानी अगर आप लोग हमारा इलाज मुआवजा करना चाहते हो तो उसके दूसरे तरीक़ेकार भी होते हैं। हाँ, अगर आप हमें मारना चाहते हो तो कोई परमाणु बम जिसको हिंदी में बोलते हैं वो ला के मारो, या तो इसके अलावा हमें एक्सेस दी जाए। कल मुझे किसी ने कहा कि भाई हमें दवाइयाँ नहीं दी जा रही, कह रहे आपको इंजेक्शन नहीं। आदमी मर भले जाए मगर उसे इंजेक्शन के बगैर दवा न लेनी दी जाए, ये कौन सा कानून है? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास भी कोई ऐसा कानून है कि हम अपनी ज़िंदगी की खातिर भी किसी के ऊपर पटिशन कर सके या FIR दर्ज कर सके। अगर है तो मेरी इस तरफ रहनुमाई कराएं। मज़ीद ऐसे प्रोग्रामों में हमारे साथ रहेगा तफ्तीश न्यूज़ शहनशाह फ़ानी।